जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल में मैं रितिका पांडे स्वागत करती हूँ। तो आज दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय में पढ़ूंगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कथा को पूरी सुनिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। निशुंभ वध है 9वां अध्याय में। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरी हुई शुंभ निशुंभ को जो कर्म किया मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना तथा अपने इस प्रकार मारे जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओर चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ युद्ध और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका अपने बाणों समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह वर्षा करके उन दोनों दैत्यों पतियों के अंगों की भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी भी ढाल भी जिससे 60 चंद जड़े थे चंड मुंड खा दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया। देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह घाल करके धरती पर सुला दिया। इस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित वह बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाएं समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गर्जराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपनी दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद दोनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका शुंभ को शूल द्वारा
मारा, उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने उस 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उस बाणों तथा चक्रों से बाणों के द्वारा काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना चंडिका वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। आते ही चंडिका तीखी तलवार से उसकी गदा शीघ्र काट डाला। शूल हाथ में ले लिया। देवताओं ने पीड़ा देने वाले निशुंभ शूल लिया देख चंडिका वेग से चलाए हुए शूल से छाती छेड़ डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती एक दूसरा महाबली महापराक्रमी शूल खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते ही पुरुष की बात सुनकर देवी ठठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह और दाढ़ों से असुर गर्दन कुचल कर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने अन्याय दैत्यों का भक्षण किया। कौमारी शक्ति से विदीर्ण होकर दैत्यों की महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वर के त्रिशूल से छिन भी धराशायी हो गए। बाराही शक्ति के थुथुन के आघात से कितनों की पृथ्वी की कचूमा निकल गए। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में भाग गए और कितने की काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए भगवती महामाया नौ दुर्गी माँ की जय। अब 10वां अध्याय पढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए 10वां अध्याय सुनिए। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि ये 3 उनके नेत्र हैं। वे मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पास और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं राजन अपने बाणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता जाता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है तू, किंतु तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देखिए मेरी विभूतियाँ तब मुझ पे प्रेस कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ जगदम्बिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल जब अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में वहाँ उपस्थित हुई थी। अब इन रूपों में मैंने समेट लिया। अब अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते, तदंतर देवी शुंभ निशुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों के देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े और उन्हें दैत्यराज शुंभ उनके निवारक अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार ने शुंभ भी जो दिव्य अस्त्र चलाया उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण के आदि के द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने बाण मारकर धनुष के काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली और चक्र उनके हाथ शक्ति को काट के तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में ले उस समय देवी धावा किया और उसके आते चंडिका अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा सूर्य के किरणों का समान उज्ज्वल ढाल तलवार को काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब अंबिका मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुगदर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुगदर भी काट डाला। भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा
उस दैत्य ने देवी का छाती से मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ आकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले आकाश में खड़ा हो गया। चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका युद्ध पहले से सिद्ध मुनियों को विस्मय कर देने वाला था। फिर अंबिका शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया, पृथ्वी पर पटक कर गिरा दिया। पटके जाने पर पृथ्वी आने पर वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उनकी ओर वेग दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा ने शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उनकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने शूल धार से घायल होने पर उससे प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ उत्पात होते थे वह शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी मार्ग शीर्षक बहने लगी। उस समय शुंभ मृत्यु के बाद देवताओं के हृदय से हर्ष भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगा और सूर्य की प्रभा उत्पन्न हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी शुंभ अथवा देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। और इसकी अगली वीडियो आपको 11, 12, 13 अगली वीडियो मिलेगी और इसके पीछे की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसी चैनल पे देख लीजिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय माता दी, बोलिए नौ दुर्गे माँ की जय। धन्यवाद।